अरे बस बस उठो बहू, तुम ये पैर वैर मत छुआ करो। और वैसे भी बहू मुझे तुम्हारे पैर वैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब ओल्ड फैशन है। और वैसे भी जमाना बदल चुका है और जमाने के साथ साथ हमें भी तो बदलना चाहिए ना। सूरज भैया, आप बड़े हो, माँ बाप के गुजर जाने के बाद अगर आप मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं और मेरा ख्याल नहीं रखते तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। ऐसी कोई बात नहीं है नीतीश, ये सब तो मेरा फर्ज था। अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो फिर किसके लिए करूँगा। भैया, आपने ना सिर्फ मुझे पढ़ाया लिखाया बल्कि रहने के लिए छत भी दी। इस एहसान का बदला तो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। नीतीश, तुम आज कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हो और अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बस तुम मन लगा कर काम करो और पायल का भी अच्छे से ध्यान रखो। वैसे पायल बहुत ही प्यारी बच्ची है। जी भैया। भैया, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ और मुझे भी एक सोसाइटी की मीटिंग में जाना है। सुनो पायल, भैया को बिना नाश्ते करे मीटिंग में मत भेजना, पता नहीं मीटिंग में कितना टाइम लग जाए। जी ठीक है, तो भैया मैं चलता हूँ। ठीक है नीतीश, ध्यान से जाना। जी भैया, बाय पायल। बाय। पायल, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर मैं भी मीटिंग के लिए निकलता हूँ। जी मैं रेडी कर देती हूँ। पायल, फोन में ही देखती रहेगी या कभी कुछ खरीदेगी तो? यार सोनम, तुझे तो पता है ना हमारे हालात। नीतीश की सैलरी में घर का खर्च ही चल जाए वो ही बहुत है। शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है, मैं तो देख कर ही मन बहला लेती हूँ। अच्छा वैसे मेरा छोड़, अपना बता, तू आजकल बहुत शॉपिंग कर रही है। हाँ यार, जब से मेरी लॉटरी लगी है ना तब से मेरी चांदी चांदी है। लॉटरी? कैसी लॉटरी? यार तू तो जानती है कि मेरे हस्बैंड राज की सैलरी नीतीश की सैलरी जितनी ही थी। हमारा भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर एक दिन राज के दूर की मामा जी हमारे घर किसी काम से रुकने आए और फिर क्या था, मैंने उन्हें अपने खूबसूरती के जाल में ऐसा फंसाया कि अब वो निकलने का नाम ही नहीं लेते। उनके पास जितनी भी धन दौलत थी उन्होंने धीरे धीरे सारे मेरे ऊपर खर्च कर डाले। फिर तो यार सच में तेरी मौज है। जब भी तो कहूँ, इतना बन ठन कर बड़ी स्टाइल मारती रहती है और एक मैं हूँ, जब देखो मेरे सपनों पर पानी फिरता रहता है। तू चाहे तो तू भी अपनी लाइफ में मौज मस्ती कर सकती है, घूम फिर सकती है, शॉपिंग कर सकती है। नहीं यार, ये सब मेरी किस्मत में कहा। मैं तो बस सपने देख कर ही अपना मन बहला लेती हूँ। देख, अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो तू भी अपनी लाइफ की हर सपना पूरा कर सकती है। अच्छा, वो कैसे? अच्छा, वो जो नीतीश के बड़े भैया है, उनका क्या नाम है? सूरज जी। हाँ, सूरज। सुना है उनके पास बहुत धन दौलत है और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है। जब एक औरत की सुख की जरूरत पड़ती होगी, बस तो उनकी जरूरत पूरी कर, हर एक जरूरत को हम याद रखेंगे। ये क्या बकवास कर रही है तू जानती भी है कि क्या बोल रही है? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। देख, मुझे जो बोला था मैं बोल चुकी हूँ, आगे तेरी मर्जी, मैं तो चली। कब तक वापस आओगे? एक डेढ़ हफ्ता तो लग ही जाएगा। नितेश, जब तुम चले जाते हो ना तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पायल, सूरज भी आए ना तो फिर किस बात का अकेलापन। फिर भी जब तुम चले जाते हो ना तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखो पायल, मेरा काम ही कुछ ऐसा है जिसके वजह से मुझे ऑफिस टूर में जाना पड़ता है। तो तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? पायल, बिजनेस करना भी कोई आसान काम नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना।
ओके। कि भैया, अरे नीतीश, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, एक जरूरी काम से ऑफिस टूर पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान से जाना और जाने के बाद फोन जरूर करना। ठीक है। जेठ जी, जेठ जी, अरे ये तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं कुछ करती हूँ। पानी की पट्टी रखती हूँ। पायल, पायल, तुम यहाँ? जी वो आपकी तबीयत खराब थी रात को, तो मैं पट्टी रखते रखते बस थक कर यहीं पर सो गई। क्या तुमने सारी रात मेरी? पायल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो। आप भी तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। अगर आज मैंने आपकी थोड़ी सी सेवा कर दी तो ये मेरा सौभाग्य है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो काफी आराम है, पर थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। आप उठिए मत, लेटे रहिए, मैं आपके लिए दूध और नाश्ता बना के लाती हूँ। ठीक है। देख पायल, मैं तुझे फिर एक बार समझा रही हूँ और यही सही मौका है। नीतीश भी घर पर नहीं है। सोनम, मैं तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आखिर वो मेरी जेठ है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, तेरी जेठ की तबीयत खराब है और तू उनका इतना दिल लगा कर ख्याल रख जैसे कि एक पत्नी अपने पति का रखती है। फिर देख, वो तेरे पल्लू से बंधकर अपना सब कुछ तेरे नाम कर देंगे। ये तू क्या कही जा रही है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। अगर नीतीश को इन सब बातों का पता चल गया ना, तो मेरी तो हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। डोंट वरी, ऐसे भी तेरे पति नीतीश ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तेरे पति को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं नीतीश को धोखा नहीं दे सकती। देख, ये धोखा वोखा कुछ नहीं होता है। तू तो बोलती है ना, तेरी जेठ ने नीतीश की लाइफ में बहुत हेल्प की है। बस तू ये समझ ले, आज उनका एहसान उतारने का समय आ गया है। लेकिन सोनम, लेकिन वेकिन छोड़, जैसा मैं बोलती हूँ उसे तो एक बार ऐसा करके दे। यार तू सोच क्या रही है? ऐसा मौका बार बार नहीं आता है।
गुड। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको मना किया था ना उठने से। वो मैं लेटे लेटे थक गया था ना, बस। लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आप कैसी हैं तबीयत? तबीयत तो ठीक है, पर अभी सर में थोड़ा दर्द है। लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे पायल, तुम ये सब मत करो। मैं कर देती हूँ ना, आप लेटिए। अरे सोनम तू, ये देख मैं क्या लेके आई हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देख, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख, ये पंखी देख। कैसे लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे 1.5 लाख के। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। अब तो तेरी भी मौज है। अच्छा किया तूने मेरी बात मान ली, वरना तुझे जिंदगी भर अपने अरमानों का गला घोटकर जीना पड़ता। थैंक यू सोनम कि उस दिन तूने मुझे गाइड किया, नहीं तो मेरी लाइफ भी घिस घिस कर गुजरती। देख, मेरा समझाने का काम था, और अच्छा किया जो तूने मेरी बात मान ली। वैसे तो वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पायल, तुम होश में तो हो? अरे मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छी और समझदार बहू समझता था, लेकिन तुमने तो आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। ओह, आज तो बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। उस दिन ये समझदारी कहाँ गई थी? जिस दिन तुम अपने छोटे भाई की बीवी के साथ मुंह काला कर रहे थे, उस दिन तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकला था। उस दिन मैं बहक गया था, या यूं समझो उस दिन जो भी कुछ तुमने किया एक बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर किया, ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको और मुझसे पैसे हट सको। अब मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम पहले ही मुझसे लाखों रुपए हट चुकी हो, अब और नहीं। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो जब चाह खेल ले या जब मन भर गया फेंक दिया। देखो पायल, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। अरे मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ तो मैंने तुम लोगों पर लुटा दिया, और जो बाकी बचा था वो तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पैसे चाहिए, अभी की अभी। नहीं तो नहीं तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी मैं? तुम्हारी इज्जत चुटकियों में मट्टी में मिला दूंगी। सोचो, अगर मैंने ये बात नितेश को बता दी तो, कि तुम्हारा भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी के साथ जबरदस्ती करता है, तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? लेकिन ये सब झूठ है।
मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे तुमने खुद आकर मेरे पास अपनी मर्जी से। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ या फिर आप? नितेश तो नहीं जानता ना। नितेश तो उस बात को सच मानेगा ना जो मैं उसे कहूंगी, चाहे वो बात झूठी ही क्यों ना हो। मैं नीतीश को अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मालूम है उसका बड़ा भाई कितना नेक और शरीफ है। नेक और शरीफ? ये जो सराफत का नकाब पहना है ना, इसे 2 मिनट लगेंगे मुझे उतारने में। इसीलिए जैसा कहती हूँ ना वैसा करो। मुझे कल तक टोला करके मिल जाने चाहिए, नहीं तो रोड पर नंगा खड़ा कर दूंगी। फिर बचाते रहना अपनी इज्जत को और सराफत को। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कल 2 लाख चाहिए। कहाँ है 2 लाख? पायल, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? समझना समझाना सब बाद में। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। डेबिट क्रेडिट कार्ड तो तुम पहले ही खाली कर चुकी हो, अब भला मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? वो सब मैं नहीं जानती, कहीं से भी लाके दो, कहीं से भी जुगाड़ करो। किसी से उधार मांग लो, अगर उधार भी ना मिले तो भीख मांग के लाके दो, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए दो। पायल, लालच ने तुम्हें बिल्कुल अंधा बना दिया है, और अब तो तुम बात करने की तमीज भी भूलती जा रही हो। अरे आखिर क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है, जिंदगी का सुख और आराम पाना है, देश विदेश घूमना है, मौज मस्ती करनी है। आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? अरे तुम अपनी हंसती खेलती हुई जिंदगी में क्यों आग लगाने जा रही हो? नीतीश आकर अगर तुम्हारा ये रूप देखेगा तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना बोला है ना तो उतना करो, नहीं तो क्या करोगी तुम? पायल, ये पिस्टल ये कहां से है तुम्हारे पास? तुम पैसे दोगे या नहीं? पायल, इसे नीचे करो, अगर ये चल गई तो? अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो चल भी जाएगी। पायल, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। पायल, 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 ये गोली की आवाज कैसे? और तुम्हारे हाथ में पिस्टल? ये पिस्टल कहाँ से है? भैया, भैया कहाँ है? भैया, 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 बोलते क्यों नहीं हो भैया? ये क्या किया तुमने? बोलो, मेरे भैया को मार डाला? तू वैसे नहीं बोलेगी। अभी पुलिस को फोन मिला। हेलो पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब। फोन किसने किया था? साहब मैंने किया था। ये तो मर चुका है, किसने मारा इन्हें? साहब इसने। ये कौन? ये मेरी बीवी पायल। और ये मेरे बड़े भैया सूरज। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये तो मेरी बीवी पायल ही आपको अच्छी तरीके से बता सकती है। तो बताइए पायल जी, क्यों मारा आपने इन्हें? वो इंस्पेक्टर साहब, अच्छा, तो ये बात थी। चलिए आप मेरे साथ, इसकी सजा आपको कानून ही देगा। दीजिए पिस्टल, चलिए चलिए।